students, this is Amandeep Kaur. Now we are going to start our unit 3rd, means after vacations your syllabus is continued. In our previous time we were studied about the geography and our political science. Now we are going to learn about the history, as in our previous classes you learn about the history and the periodization. Now we are going to start the unit introduction. We are going to learn about your first chapter name is how, when and where, कब, कहाँ और कैसे. So first, as you can see, there is the more important events that happen in history. बहुत सारे ऐसे events थे जो history में हुए जिससे हमारी history create हुई. Now you have to arrange all these events in the line. So first event is here, beginning of Maurya rules, beginning of Mughal rule, Harappa civilization, Stone Age, establish of Delhi Sultanate, Vedic Age and rule of Guptas. You have to arrange all of these events one by one. So I also have the answers of these. First इज़ स्टोन एज. फर्स्ट इवेंट इज़ स्टोन एज. सबसे पहले स्टोन एज आई जिसमें हम लोगों ने अपने लिए वेपन्स को बनाया, अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए जो भी हमारी नीडेड चीज़ें थी उससे हमने स्टोन की हेल्प से उसको बनाया. देन सेकेंड स्टेप इज़ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमने अपने आप को और डेवलप किया, हमने अपने रहने के लिए सिटीज़ को डेवलप किया, फूड क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया. वैदिक एज में हम धीरे धीरे उन वेदों से हम बहुत सारे ग्रंथों से हम रिलेट हुए, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना. देन मौर्य रूल्स का टाइम आया, गुप्त डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत हुई, बिगनिंग ऑफ मुगल रूल, मुगलों का रूल आया. देन ऑल दीज इवेंट्स दैट हैपन इन द हिस्ट्री. ये सभी इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हुए थे. नाउ इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री में जो टाइम लाइन्स थी वो कैसे हुई. टाइम लाइन्स मतलब वन बाय वन किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुई, क्या क्या हिस्ट्री में इवेंट्स हुए. दिस इवेंट्स started from 16 CE common era. CE means to common era. From 1900 CE till 1900 CE means common era. In first hunter gatherers, then beginning of Vedic age, Gupta rule, establish of Delhi Sultanate, battle of Plassey, Harappa civilization, beginning of Maurya rules, beginning of Chola rules and beginning of Mughal rule. These all the events that shows in the timeline. In this unit we were going to study about the time period from around 16 CE up to 19 CE 1900 CE. इस यूनिट में हम कहाँ से लेकर कहाँ तक स्टडी करेंगे. 1600 कॉमन एरा से लेकर 1900 कॉमन एरा तक हम इसमें स्टडी करेंगे कि इस पीरियड ऑफ टाइम में पीरियडाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स आई हमारी हिस्ट्री में. नाउ आई एम गिव यू एग्जाम्पल of a simple timeline drawn by a student named Suman. एक एग्जाम्पल हम देते हैं टाइमलाइन का. सुमन said that she was born in 2000. उसका जो बोर्न है जन्म हुआ वो 2000 में हुआ. Then he took admission in 2005 into admitted a school. Then after that in 2012 he went to Delhi on a family trip. After that in 2005 he stood up first in the class, and in 2019 her father gave him gifted a cycle. उसके फादर ने उसको गिफ्टेड किया एज अ साइकिल. सो दिस इज द टाइमलाइन ड्रॉन बाय अ स्टूडेंट. सुमन्स टाइमलाइन टेल अस अबाउट द इवेंट्स इन हिज लाइफ. सुमन की जो टाइमलाइन है वो हमें क्या बताती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए, उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की. जैसे कि उसकी लाइफ में क्या इवेंट हुए, ट्रिप पे गई, वो एडमिशन किया उसने स्कूल में. देन उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास and her father gave him a bicycle. So these are the events that happen in our life. So in this way we can show all the events from the history by the help of timeline. हम timeline की help से जो भी events हमारी हिस्ट्री में हुए हैं उन सबको हम show कर सकते हैं by draw the timeline. The importance of a date is associated with the importance of and time. पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री. अब इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन कैसे किया गया. द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इज कॉल्ड द पीरियडाइजेशन. पीरियडाइजेशन होता क्या है, हिस्ट्री का डिवीज़न. मतलब हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी पीरियड्स जिस टाइम में हुए, वो जब हम उन
टाइम को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ द पीरियडाइजेशन। हमारी हिस्ट्री में या पास्ट में होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं या बैटल्स होती हैं या किसी भी तरीके के कोई भी इवेंट्स होते हैं, उन सबको जब हम एक पीरियड में डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, दैन इट्स कॉल्ड द पीरियडाइजेशन। लेट अस रीड एंड लर्न वाई हिस्टोरियन पीरियडाइज द हिस्ट्री। अब इस हिस्ट्री को पीरियडाइज क्यों किया गया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वी स्टडी द 3 डिफरेंट वेज ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। 3 वेज में उसका पीरियडाइजेशन किया गया हिस्ट्री का। फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 100 CE टू दैट इज टाइम द हिंदू पीरियड। 100 CE से लेकर टिल 700 CE तक हिंदू पीरियड था, जो हमारा एंशियंट टाइम था, जो हमारा पुराना समय था। मुस्लिम पीरियड फ्रॉम 700 टू 1700 CE, जो एक मेडुअल पीरियड था, मतलब जो बीच का समय था। देन टिल 2000 CE, जो मॉडर्न कॉलोनियल टाइम था। दे 3 पार्ट्स आर द पीरियडाइजेशन, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, देन ब्रिटिश पीरियड, एंशियंट, मेडुअल एंड द मॉडर्न कॉलोनियल पीरियड। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉलोनियल मील। अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। कॉलोनलाइजेशन एंड कॉलोनियल दे ऑल रिलेटेड फ्रॉम द वन वर्ड कॉलोनियल। The British used force to rule our India and exploit our resources. ब्रिटिश जो थे वो इंडियन को फोर्स करते थे। ब्रिटिश फोर्स द इंडियंस टू रूल अवर इंडिया। इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। एंड दे एक्सप्लॉइट आर रिसोर्सेज लाइक फार्मिंग, आवर फार्मर, हमारे जो क्रॉप्स होती थी, जो भी हम एग्रीकल्चर करते थे, या बिल्डिंग्स जो बनाई गई होती थी, किसी भी तरीके के जो भी हम लोगों के रिसोर्सेज थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इन दिस वे दे रूल ऑन इंडियंस। देयर वर नो प्रोग्रेस इन इक्वेलिटी, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम अंडर ब्रिटिश रूल। कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई थी ब्रिटिश रूल के टाइम, जब कॉलोनियल पीरियड था। इक्वेलिटी भी नहीं थी, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, एंड द फ्रीडम ब्रिटिश अंडर रूल। और उस टाइम पे किसी भी पर्सन को कोई भी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने राइट्स को उसके जो भी राइट्स थे वो उसको मिल सके। इस तरह की कोई भी फ्रीडम हमें नहीं मिली थी उस टाइम पे। सम ऑफ द हिस्टोरियन कॉल्ड दिस पीरियड कॉलोनियल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न। कुछ हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को कॉलोनियल कहने की जगह पे इस टाइम को एज अ मॉडर्न पीरियड कहकर कंसिडर किया है। बट दिस रूल इज नॉन एज द कॉलोनियल पीरियड। इन द 18th सेंचुरी कॉलोनलाइजेशन कैसे हुआ। इन द 18th सेंचुरी में क्या हुआ। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स ऐसी क्रांति आई, रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। द इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज इन यूरोप। यूरोप में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ का इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ कि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बनाया गया यूरोप में। Because of new machines and technology, goods were produced by factories in large numbers. तो इन सब इंडस्ट्रीज़ के बनने के कारण इंडियंस को क्या इसका लॉस हुआ कि जो लोग वहाँ पे काम करते थे कंपनीज़ में, किसी भी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में, अपने हाथों से जो काम करते थे उनका वो काम ख़त्म हो गया, क्योंकि उनकी जो अर्निंग थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन इंसानों की जगह, उन मज़दूरों की जगह मशीन्स ने ले ली थी। By the machines and technology, goods were produced by the factory in large number. और उसी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में गुड्स को बनाया जाने लगा, लार्ज ज़्यादा उन चीज़ों को बनाया जाने लगा। दिस लेड टू द नीड फॉर रिसोर्सेज टू रन देयर इंडस्ट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रेडेड विद अदर कंट्रीज़ फॉर दीज रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, पाने के लिए, इन रिसोर्सेज को जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती थी वो अदर कंट्रीज़ के साथ भी अदर कंट्रीज़ के साथ भी डील्स करने लगी। दे डिस्कवर्ड दे कुड नॉट गेट मोर ऑफ व्हाट दे वांट बाय टेकिंग अवर मैनी ऑफ दीज कंट्रीज एंड रूलिंग देम। उन लोगों ने ये डिस्कवर किया, ये फाइंड किया कि दे कुड नॉट गेट मोर ऑफ व्हाट दे वांटेड, कि उनको वो नहीं मिल पा रहा है जो वो चाहते हैं, बाय टेकिंग अवर मैनी ऑफ दीज कंट्रीज एंड रूलिंग देम। बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर रूल करने के बाद भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो वो लोग चाहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंट्री, रूलिंग इट एंड चेंजिंग इट इज़ कॉल्ड द कॉलोनियलाइजेशन। यही प्रोसेस कंट्री के ऊपर रूल करना, उसको चलाना या उसमें चेंजेस करने, दैट इज़ कॉल्ड द कॉलोनियलाइजेशन एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड।
So student, here your topic is completed. Hope you understand it well and watch this video on the daily basis, and you know that all the questions and the answers are repeated in the lead school video. And do all these question answers in your notebook and send on my personal window. Thank you and have a nice day.